सुप्रभातम प्यारे छात्र छात्राओं। आज हम आपकी पाठ्यपुस्तक आरोह का गद्य खंड का जो पहला पाठ है, पहला अध्याय भक्तिन महादेवी वर्मा जी द्वारा रचित संस्मरण है, उसको पढ़ने जा रहे हैं। चूँकि बच्चों इसमें गद्य का पाठ है तो बहुत लंबा है, अर्थात 10 पृष्ठों का कम से कम यह है। तो इसको हम सारांश के रूप में जानेंगे और उसके प्रश्नोत्तरों को हल करने योग्य बनेंगे। तो देखिए, आज हम इसका सारांश देख लेते हैं। तो भक्तिन महादेवी वर्मा जी द्वारा लिखित एक संस्मरणात्मक रेखाचित्र है जो कि उन्होंने अपनी सेविका के बारे में लिखा है। भक्तिन छोटे कद व दुबले शरीर वाली वृद्ध महिला है। लेखक ने उसकी तुलना अंजनी पुत्र हनुमान से की है, जो कि बिना थके दिन रात काम करने वाली है। जब वो लेखिका के पास सबसे पहले नौकरी के लिए आई थी तो उसने अपना नाम लक्ष्मी बताया था, लेकिन यह भी कहा कि वह इस नाम से न पुकारी जाए, अर्थात वो कहती है कि मुझे इस नाम से आप न बुलाएं, अर्थात आप मेरा कोई दूसरा नाम रख लें। तो लक्ष्मी के गले में कंठी माला को देखकर लेखिका ने उसका नाम भक्तिन रख दिया, जिसे सुनकर वह बहुत खुश हुई, बहुत गदगद हो गई। तो महादेवी जी ने भक्तिन के जीवन को 4 भागों में बांटा है। पहले भाग में माता पिता और उसके विवाह का वर्णन किया है। तो उसके अंतर्गत यह लिखा हुआ है कि भक्तिन इलाहाबाद के झूसी में एक गांव प्रसिद्ध सूरमा की इकलौती बेटी थी। 5 वर्ष की आयु में उसका विवाह हंडिया गांव के एक संपन्न गोपालक के सबसे छोटे पुत्र के साथ हुआ। उसकी विमाता यानी कि सौतेली माँ ने उसका गौना अर्थात विदाई 9 वर्ष की आयु में करवा दिया। लक्ष्मी के पिता की मृत्यु का समाचार विमाता ने लक्ष्मी तक नहीं पहुंचने दिया और उसकी सास ने भी रोने धोने के अपशकुन के डर से लक्ष्मी को नहीं बताया। तो बाद में मायके जाने पर लक्ष्मी वापस लौट आई और वापस लौटने के बाद सास को भी खूब खरी खोटी सुनाई और पति के ऊपर भी गहने फेंक फेंक कर अपने दुख को व्यक्त किया। उसको अपने पिता से बहुत ज़्यादा लगाव था। तो ये था पहला भाग। दूसरा भाग, भक्तिन के जीवन का जो दूसरा भाग है वह भी दुखद ही है। उसने एक के बाद एक 3 कन्याओं को जन्म दिया। तो सास और जेठानियों ने उपेक्षा की, क्योंकि दोनों जेठानियों ने काले कलूटे बेटों को जन्म दिया था। उनके पुत्रों को दूध मलाई खाने को मिलती, किंतु भक्तिन की बेटियों को काला गुड़, मट्ठा, चना, बाजरा जैसे मोटे अनाज खाने को मिलते। लक्ष्मी को इस बात का सुख था कि उसका पति उससे बहुत प्रेम करता था। वे दोनों मिलकर गाय, भैंस, खेत, खलिहान तथा फलों के पेड़ों की देखभाल करते थे। बड़ी बेटी का विवाह पति ने धूमधाम से किया, परंतु 29 साल की उम्र में लक्ष्मी विधवा हो गई। दोनों बेटियां और पूरा परिवार, पूरी गृहस्थी का भार लक्ष्मी के ऊपर आ गया। किसी तरह भक्तिन यानी कि लक्ष्मी ने दोनों बेटियों के हाथ पीले किए तथा बड़े दामाद को घर जमाई बनाकर रख लिया। ये तो था दूसरा भाग। अब तीसरा भाग भक्तिन के जीवन का। भक्तिन के जीवन के तीसरे भाग में भी दुख कम नहीं हुए। बड़ी बेटी विधवा हो गई। उसके जेठ के बड़े बेटे ने अपने साले का विवाह, यानी कि बहनोई शब्द पाठ में इसके लिए आया होगा, तो साले का विवाह अपनी बहन से करवाना चाहा, किंतु उसने नापसंद कर दिया। उस समय तो बात टल गई, किंतु कुछ समय बाद भक्तिन के घर में न रहने पर वह तीतरबाज बेटी के कमरे में घुस गया, जबकि उसके समर्थक गांव वालों को बुला लाए। जो बेटी के समर्थक लोग थे, जो आसपास वाले, वो गांव वालों को बुला के लाए। तो उस समय आपको पता है कि न्याय जो है वो पंचायत में होता था। तो पंचायत ने कलयुग का हवाला देते हुए कि वह एक ही कमरे से पाए गए, तो इस प्रकार से उन दोनों का विवाह कराने का आदेश दिया। अब वो दामाद तो हो ही गया था, भक्तिन उससे बिल्कुल भी खुश नहीं थी। तो वो दिन भर तीतर लड़ाता, अर्थात इस प्रकार के कार्यकर्ता जो शोभनीय नहीं थे। पारिवारिक द्वेष में, यानी कि जो उसके जेठ थे, जेठ के लड़के थे, जिठौत यहाँ पे इसके लिए शब्द आया होगा, तो वो चाहते थे कि इनकी खेती बाड़ी ये सब छोड़ के ये यहाँ से चली जाए और सब कुछ हमारा हो जाए। लेकिन भक्तिन है, वो कहती है कि मैं जो है तुम्हारी ही छाती पे मूंग दलूंगी, अर्थात कि उसने अपना जो है मुंडन कराना भी शुरू कर दिया। तो आपको पता होना चाहिए कि जब स्त्री का जो है मुंडन करवा दिया जाता है तो उसके पश्चात वह विवाह
नहीं करती है, तो उसने भी विवाह न करने की कसम खा ली थी। हालांकि ये लोग चाह रहे थे, उसके जो जेठ थे, जेठानियाँ थी, उनके बच्चे थे, वो चाह रहे थे। तो उन्होंने क्या किया कि सारी गाय छौर खेती बाड़ी सब कुछ जो है वो हड़प लिया। एक बार लगान न दे पाने के कारण जमींदार ने उसे दिन भर कड़ी धूप में खड़ा रखा। भक्तिन अपमान के इस कलंक को सह न पाई और काम की तलाश में शहर आ गई और लेखिका के घर में सेविका बन गई। तो ये तो थे 3 भाग। अब चौथा भाग शुरू होता है। चौथा भाग कहाँ से शुरू होता है? जब भक्तिन लेखिका के घर में पहुंचती है, अर्थात सेविका के रूप में जब सर्वप्रथम वो वहाँ पे आती है। वह अत्यंत सादे पहनावे में लेखिका के समक्ष पेश हुई और अपनी कार्यकुशलता के विषय में लेखिका को आश्वस्त किया। कहने का तात्पर्य है वो सब कुछ बताने लगी कि मैं ये भी करती हूँ, मैं ये भी करती हूँ, ये भी आ जाता है, दाल भी छौंक लेती हूँ, रोटी भी बना लेती हूँ, सब कुछ कर लेती हूँ। तो उसकी वेशभूषा में वैरागी और गृहस्थ मिश्रण था, यानी कि बाल जो है वो मुंडे हुए होते थे। हर बृहस्पतिवार को उनका जो है मुंडन होता था। कई बार महादेवी जी ने मना भी किया लेकिन वो नहीं मानी। तो उनके गले में जो है वो माला थी, जिस माला को देखकर महादेवी जी ने उनका नाम भक्तिन रख लिया था। तो वह सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर लेखिका की धुली धोती जल के छींटे से पवित्र करके पहनने लगी। वो जल के छींटे अपनी अपनी तरफ से ऊपर से डालती, मानो यूं लगता कि जैसे वो उस धोती को पवित्र कर रही हो। तो भोजन के समय वह एक थाली में शुरुआत के दिन, जो शुरू दिन, उसने मोटी सी रोटियां और गाढ़ी दाल लेखिका को परोस दी। अब लेखिका ने जब उससे सब्जी बनाने के लिए कहा तो वो बहुत सारे तर्क देने लगी। भक्तिन बड़ी मेहनती थी, ईमानदार थी और सच्ची स्वामी भक्त थी। लेखिका की सेवा करना जैसे उसका धर्म बन गया था। भक्तिन का स्वभाव ऐसा बन गया था कि वह दूसरों को अपने मन के अनुसार बना लेती थी, लेकिन स्वयं परिवर्तित नहीं होती थी। स्वयं बदलने को वो तैयार ही नहीं थी। लेखिका कई बार कहती है कि मैं इसके साथ देहाती हो गई हूँ, अर्थात मैं भी गांव वाली हो गई हूँ, गांव की महिला जैसी मैं बन गई हूँ, लेकिन इसे जो है मैं शहर में रहने वाली महिला की तरह नहीं बना पाई। तो यही कारण है कि वो लेखिका के जो काम थे वो बिना बोले उनको कर लेती थी। कि लेखिका की जो उत्तर पुस्तिकाएं थी उनको बांध देती थी, अधूरे चित्रों को कोने में रख देती थी, लेखिका के लिए दही का शरबत ले आती थी, तुलसी की चाय बनाकर ले आती थी। ये सब काम वो बड़ी खुशी खुशी करती थी। और एक बार तो युद्ध के समय जब भक्तिन की बेटी और दामाद उसे लेने आए तो वह लेखिका को अकेले छोड़कर जाने के लिए तैयार ही नहीं हुई। वो कहती है, क्या तर्क देती है, वो कहती है कि जहाँ मेरी मालकिन रहेगी वहाँ मैं रहूँगी, चाहे वो काल कोठरी ही क्यों ना हो। वो काल कोठरी से बड़ा डरती थी। तो इस काल कोठरी वाली बात पे लेखिका के जो मित्र थे वो बड़ा चिढ़ाते थे भक्तिन को। कहते थे कि तुम्हारी जो मालकिन है उसे अब जेल होने वाली है। तो कहती है कि लेखिका से कहती है कि आप मुझे भी जेल ले जाओगी, अब मैं भी वहाँ आपके साथ चलूँगी तो क्या आप मुझे ले जाओगी। तो इस बात पे लेखिका बड़ा जो है क्षुब्ध होती है, मन ही मन बड़ा दुखी होती है। कहती है कि जब वो दिन आएगा कि जब ऊपर से बुलावा आएगा तो इस बेचारी बुढ़िया पर क्या बीतेगी। तो लेखिका के जो साहित्यिक मित्र थे, जो साहित्य से जुड़े हुए जो मित्र थे, उनका भी बड़ा सम्मान करती थी भक्तिन। लेखिका ऐसी स्वामी भक्त सेविका को खोना भी नहीं चाहती थी। तो इसमें कुछ शब्द आए हैं, जैसे कहीं पे उन्होंने कहा होगा कि तुम पचे तो तुम लोगों से, और जैसे अलगोजा आया होगा तो अलगोजा मतलब होता है बंटवारा। विधात्री आया होगा, विधात्री मतलब होता है जन्म देने वाली जो माता होती है। और जिठौत मतलब होता है जेठ का जो पुत्र होता है। और अजिया ससुर आया होगा, अजिया ससुर मतलब पति का दादा जो होता है उसे अजिया ससुर कहते हैं। पुरखिन, कहीं पे पुरखिन शब्द आया होगा, कठिन शब्दों की मैं बात करूँ तो पुरखिन यानी कि बुजुर्ग जो महिला होती है वो। बाकी आप पाठ को स्वयं पढ़ लेंगे क्योंकि इसमें इतनी क्लिष्टता नहीं है और परीक्षा की दृष्टि से ये पाठ बहुत ही महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण के साथ साथ इसमें जो है एक तो इसमें गद्य भी आएगा, गद्यांश जो होता है वो भी आएगा, उस पर आधारित 3 प्रश्न भी आएंगे और जो वैसे ही प्रश्न आते हैं अभ्यास के वो तो आने ही आने हैं। तो इस दृष्टि से, परीक्षा की दृष्टि से यह पाठ बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अगले वीडियो में हम इसके प्रश्नोत्तरों पर चर्चा करेंगे। चलिए, धन्यवाद।